पूर्वार्ध 482 संसार मोचक आम का परिचय। एक दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान ने विहरण के लिए अपने निवास स्थान से प्रस्थान किया। उस समय उनके साथ भक्तिजन भी थे। चलते हुए भगवान एक आम के वृक्ष के पास पहुंचे तो भक्तजनों ने देखा कि उस आम के वृक्ष की डालियों पर भी भरपूर फल लगे हुए थे और वृक्ष के नीचे गिरे हुए आम वैसे के वैसे ही पड़े थे। उस वृक्ष के ना तो ऊपर से कोई आम तोड़ा हुआ दिखाई दे रहा था और ना ही नीचे पड़े आमों को किसी ने हाथ लगाया था। आश्चर्यचकित होकर भगवान से पूछा, यह क्या बात है? इस वृक्ष के आम कोई हाथ तक नहीं लगा रहा। इस पर भगवान ने बताया, यह आम संसार मोचक है। फिर भक्तिजनों ने कहा, भगवान संसार मोचक से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? इस पर भगवान ने कहा, जो व्यक्ति इस आम को खाएगा वह इस संसार से मुक्त हो जाएगा। इस आम को जो खाता है उसे विशेष प्रकार का बुखार हो जाता है और उस बुखार से ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद उन भक्तिजनों ने आम के रक्षकों से पूछा, इस आम के वृक्ष से आप लोग आम क्यों नहीं तोड़ते? इस पर उन्होंने भी कहा, इस आम को जो भी खाता है उसे ज्वर हो जाता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस पर भक्तिजनों ने भगवान से पूछा, तो इन आमों का फिर क्या करते हैं? तो भगवान ने कहा, इन आमों को काटकर इनमें नमक, राई आदि मिलाकर इन्हें बर्तनों में बंद कर रख दिया जाता है और फिर अगले वर्ष वे खाने योग्य बन जाते हैं। इस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए सभी भक्तिजन चुप हो गए, यानी आचार डालते हैं। लीला का हेतु। इस आम में ऐसा दोष मूल रूप से अजड़ माया के योग से है। जैसे विष वृक्ष में विष भी भरा होता है, परमेश्वर की अप्रसन्नता के कारण भी ऐसा होता है। कुछ कांटे भी ऐसे हैं जो विष भरे होते हैं। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 482 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 483 मार्ग में दिमाइसा से मोटी चादर रखवाना। भगवान के दर्शनार्थ सबसे पहले लखुबाईसा ही दिमाइसा को उनके पास लाई थी। लखुबाईसा ने ही दिमाइसा को भगवान का शिष्य बनाया था। वह धनवान थी और दिमाइसा गरीब थी। लखुबाईसा जब भोजन करती तो वह अपने बर्तन दिमाइसा से साफ करवाती, उससे ही सड़ा सम्मार्जन करवाती। गुरु के उपकार स्वरूप लखुबाईसा के कहने पर दिमाइसा लखुबाईसा का कोई विरोध नहीं करती थी। इस व्यवहार को देखकर भगवान प्राय भक्तिजनों की भिक्षा मांगने की जोड़ियां बदलते रहते थे। जब सभी भक्तिजन भिक्षा करके वापस लौटते तो भगवान उन सबको नहर के किनारे पर भोजन करने के लिए भेजते थे। एक दिन भगवान रास्ते से कहीं जा रहे थे, तब उन्होंने दिमाइसा के सिर पर लखुबाईसा की मोटी चादर उठाए हुए देखा। तो भगवान ने कहा, दिमाइसा यह किसकी चादर है जो तुमने सिर पर उठाई हुई है? तब दिमाइसा ने कहा, भगवान यह चादर लखुबाईसा की है। जब से आपने मुझे लखुबाईसा के साथ रखा है तब से इस चादर को मैं ही सिर पर उठाती हूँ। इस पर भगवान ने कहा, देवती इस चादर को तुम यहीं रख दो और तुम आगे बढ़ो। उसके बाद पीछे से जब लखुबाईसा आई तो भगवान ने कहा, माता अपनी चादर उठाओ, तुम्हारा बार वाहक आगे चला गया है। यदि तुम चादर उठा नहीं सकती तो एक मजदूर क्यों नहीं रख लेती? तब उसने चुपचाप अपनी चादर को उठा लिया। तब से लखुबाईसा ने अपनी चादर दिमाइसा को उठाने के लिए कभी नहीं दी। लीला का हेतु। भगवान ने दिमाइसा के दुख को दूर किया और इसके साथ सबको यह शिक्षा दी कि तपस्वी साधक को अपनी सेवा स्वयं करनी चाहिए। दूसरे से अपनी सेवा करवाना अनुचित है, दोष रूप है। यह लीला आचार परक है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 483 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 484 चार नेर में रात्रि निवास। एक दिन प्रातःकाल के समय मासरूल से निकलकर भगवान चारनेर गांव में पहुंचे। इस गांव के आग्नेय कोने में पूर्व अभिमुख शिवलिंग का एक मंदिर था। उसी मंदिर में भगवान ने भक्तिजनों के साथ रात को निवास किया। लीला का हेतु। वस्ती स्थान होने के कारण यहाँ भगवान ने सामान्य रूप से इसे अपना संबंध प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 484 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 485 मार्तंड द्वारा रोग नाश का उपाय न करने पर शिक्षा। भगवान जैसे ही चारनेर में पहुंचे तो वहां उन्होंने मंदिर के सम्मुख एक पीपल का वृक्ष देखा। वहां भगवान थोड़ी देर आसन पर विराजमान हुए। बाईसा भगवान को सदैव कहती रहती थी, भगवान सभी प्राणियों को अपनी कृपा करके कुछ न कुछ देते रहते हैं, पर मार्तंड पर भगवान ने कभी कोई कृपा नहीं की, इसे कुछ भी कभी दिया नहीं। उस समय भगवान ने वहीं बैठे हुए मार्तंड से कहा, मार्तंड
तुम गांव में जाओ और वहां से भिक्षा लेकर आओ, और उसमें से तुम 18 ग्रास हमें समर्पण करो, तो हम तुम्हारे आज 18 रोग दूर करके इस पीपल वृक्ष पर बांध देंगे। इस पर उसने कहा, अच्छा जी भगवान। इसके बाद भगवान ने अपने हाथ में झोली लेकर उसकी गांठें बांधी और वह मार्तंड के हाथों में। उस झोली को लेकर वे गांव में गए। वहां वे अपनी मामी के घर सीधे चले गए। मामी ने उसके पैर धोए, वटना लगाकर उसे स्नान करवाया। फिर मामी ने उसे गरम गरम भोजन बनाकर खिलाया। भोजन करके वे वहां सो गए। जब भिक्षा करने का समय हो गया तो वे उठे और मामी से कहा, तुम्हारे पास यदि चावल बने हुए हैं तो वे मुझे दे दो। तब मामी ने उससे पूछा, तुम चावल लेकर क्या करोगे? इस पर मार्तंड ने कहा, मामी यह पूछकर क्या करना है, यदि है तो ले आओ। मामी ने फिर कहा, तुम बताते क्यों नहीं, क्या भगवान यहाँ आए हुए हैं? फिर मार्तंड ने कहा, हाँ। तब मामी ने कहा, अरे भास्कर, तूने पहले ही क्यों नहीं कहा, मैं उनके लिए भोजन तैयार करके देती। तो मार्तंड ने कहा, मामी हमारे भगवान को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़े से चावल दे दो, मैं इस झोली में डालकर ले जाता हूँ। उसने फिर चावल तैयार किए और उसकी झोली में डाल दिए। उसे लेकर वे भगवान के पास आए और भगवान की दृष्टि से झोली पवित्र कराई। झोली में पड़े चावलों की ओर देखकर भगवान ने कहा, हमारे विचार से ये चावल एक घर के ही हैं। तो मार्तंड ने कहा, नहीं जी, इस गांव में आज एक ही भंडार से सबको एक ही प्रकार के चावल मिले हैं, इसलिए ये एक जैसे हैं। इस पर बाईसा ने मार्तंड का पक्ष लेते हुए कहा, भगवान क्या इस गांव में इसकी कोई माँ बहन है जो इसे इतने चावल देगी? बेचारा यह गांव से भिक्षा करके लाया है। इस पर भगवान ने कुछ नहीं कहा, वे चुप हो गए। इतने में मार्तंड के पीछे पीछे उसकी मामी लस्सी नमक भाजी लेकर वहां पहुंच गई। उसने आकर भगवान को दंडोत प्रणाम किया और चरण स्पर्श कर वह भगवान के पास बैठ गई। तब दयालु भगवान ने उसे कहा, माता तुम्हारे द्वारा भेजे हुए चावल हमारे पास ठीक समय पर पहुंच गए हैं। तुमने एक ही जगह पर इतने चावल एक साथ भेज दिए। इस पर उसने कहा, इस मार्तंड ने मुझे पहले नहीं बताया, नहीं तो मैं आपके लिए अच्छा भोजन तैयार करके भेजती। फिर भगवान ने बाईसा से कहा, माता ऐसा है मूर्ख तुम्हारा मार्तंड। इस पर बाईसा ने उस मार्तंड को बहुत कोसते हुए कहा, मैंने तुम्हारा पक्ष लेकर भगवान को नाराज कर दिया। इस पर भगवान ने कहा, माता इस पर तुम गुस्सा क्यों करती हो, इसके रोग नहीं जाएंगे, जाएंगे भी कैसे? मूर्ख कभी बुद्धिमान नहीं बन सकता, वह मूर्ख ही रहेगा। इसे अपने हित और अहित का पता नहीं है, हमारी आज्ञा का यह कभी भी पालन नहीं करता। मूर्ख से समझदारी कोसों दूर रहती है। इस पर भगवान ने उसे शिक्षा दी। फिर भगवान ने चारनेर में ही रात को निवास किया। लीला का हेतु, भगवान ने पीपल के साथ बांधने की बात की थी, यह एक मुहावरा है। वास्तव में उसका अर्थ यह है, यदि मार्तंड भिक्षा मांगकर 18 ग्रास भगवान को समर्पित करते तो भगवान अपनी कृपा से उसके रोगों का लेप समाप्त कर देते। दयालु भगवान की इच्छा थी कि मार्तंड के रोगों का लेप सहित नाश कर दिया जाए, पर उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, अतः परमेश्वर से उसे वह लाभ प्राप्त नहीं हो सका। इसे कहते हैं, बुद्धि से सब होत है, बिन बुद्धि सब सून। अंक लीला प्रमाण पूर्वक 485 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।